अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए बयान को अब कांग्रेस पार्टी एक पत्र के साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रही और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के परिवहन विभाग कार्यालय पर बड़े सवाल खड़ी कर रही। ऐसा श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एक वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर एक पत्र के साथ उनका बयान ट्वीट किया है। उनके इस बयान को और इस पत्र में क्या लिखा है यह हम आपको आगे खबर में बताएंगे, परंतु कांग्रेस पार्टी अब पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को जमकर घेर रही। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता हेमंत कटारे द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिरे से खारिज किया था। साथ ही कहा था कि कांग्रेस नेता हेमंत कटारे मैनेज होकर पत्रकार वार्ता करते हैं। उसी बयान की एक कटिंग को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें एक पत्र भी संलग्न है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक्स पर लिखते हैं कि पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था, अगर मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति से संबंधित नोट शीट लिखी हो तो राजनीति से संज्ञान ले लूंगा। नोट शीट पब्लिक डोमेन में है, तो पूछा जाना चाहिए कि सौरभ शर्मा समर्थक कब संन्यास ले रहे। साथ ही वह लिखते हैं कि वैसे यह परिवहन विभाग में 2000 करोड़ से ज़्यादा की कलंक कथा का अर्धसत्य है। जब तक सौरभ शर्मा का आर्थिक दोहन करने वाली सफ़ेद पोश शख्सियतों का चेहरा खरोंचा नहीं जाएगा, संगठित अपराध व सामूहिक डकैती का पूरा हिसाब सामने नहीं आएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट बिना पैसे से चल ही नहीं सकता है। पत्रकार भी जाए तो उसका भी बिना पैसे से काम करवा के लाके बता दो तुम लोग, मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूँ सबको। बात यह है कि हालात दिन पे दिन बद से बदतर हो रहे हैं। करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन गए। भोपाल में 50-55 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद इनोवा में पड़े मिले। एक व्यक्ति 1 महीना हो गया जिस पर रेड डली ईडी की, फिर डली आईटी की, फिर डली लोकायुक्त की, एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और वो व्यक्ति कहाँ है ये पता ही नहीं, सोना किसका था पता ही नहीं। फिर एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहा, दूसरा तीसरे पे पूर्व पे लगा रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी की अराजकता कितनी है कि एक मंत्री ने कहा कि मैंने सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, वो पब्लिक डोमेन में मैंने ट्वीट किया, मैं संन्यास ले लूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस्तीफा दें विधायक पद से। अगर आप में थोड़ी नैतिकता बची हो। भूपेंद्र सिंह जी ने कल कहा कि अगर मेरी नोटशीट मिलेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हेमंत कटारे जी ने प्रेस पे बात की थी, उनको चुनौती दी थी, तो आज उनको लेना चाहिए। चिट्ठी हमने पब्लिक डोमेन में ला दी है। बात यह है कि एक मंत्री जिसको ससुर ने 100 एकड़ जमीन दी, पब्लिक में मामला आया तो वापस ससुर की जमीन ससुर को दे दी। मतलब कितनी अराजकता हो रही है भाई, लूट की छूट। और भारतीय जनता पार्टी का नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी ऐसा चल रहा है। दूसरी बात एक लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट। सत्ता का मद सर से ऊपर चढ़ के बीजेपी को बोल रहा है। बयान में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। जांच एजेंसियां क्या, उनका क्या काम है? उनका यही तो काम है कि सौरभ शर्मा की पोस्टिंग कब कब हुई, कहाँ कहाँ कब कब पोस्टिंग उनकी हुई। और मैं बता दूं कि जितनी भी उनकी पोस्टिंग हुई है वो सारी पोस्टिंग जो हुई है वो किस अवधि में हुई है वो भी सबको पता है, रिकॉर्ड है। मेरे समय मैंने किसी चेक पोस्ट पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति नहीं की। इस मामले आने के बाद लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है। पहले सेंट्रल उसमें आपकी प्रॉपर्टी की, भोपाल में प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठाए गए, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, अब जैसे उसी विषय में कहा कि मेरा भोपाल में प्लाट है, अरे मैंने तो अपने एफिडेविट में दिया है उसको, तो इसमें नई बात क्या थी? मेरे अपने नाम से मैंने अपना जो चुनाव में शपथ पत्र दिया उसमें लिखा हुआ है
तो इसमें सनसनीखेज क्या था? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैंने छुपाई थी? मैंने तो चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट करके अपने नाम से खरीदा, कोई बेनामी थोड़ी खरीदा। तो मैंने कौन सा गलत काम किया? तो उसमें कोशिश की गई कि किसी भी तरह से, कुल मिला के जो इसके असली आरोपी है, वो असली आरोपी अपने बचाव के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कोई षड्यंत्र सफल नहीं होंगे, और जो आरोपी हैं वो आप देखेंगे कि सबके सामने वो आरोपी जल्दी आएंगे। वही पत्र में क्या लिखा है ये भी आप देख लीजिए। अधिकार नहीं होता, इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोटशीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति कर दी जाए, या मैंने सौरभ शर्मा की अनुशंसा की हो, या सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। कोई एक ऐसा कागज बता दे। तो ना तो मैंने कभी सौरभ शर्मा की अनुशंसा की, ना मैंने कभी सौरभ शर्मा के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा। परंतु अब आपके शहर सागर में अत्याधुनिक मशीनों के साथ सुरुचि फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, लकवा एवं पैरालिसिस, सर्वाइकल एवं समस्त रोगों से संबंधित फिजियोथेरेपी। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे महाकाल मेडिकल के सामने इंद्रपरथ कॉलोनी सागर।